Hello everyone and welcome to Times Drive. I am Ankur Taneja. Now Kranti was already there at the launch of these two scooters, Hero Maestro Edge 125 and Hero Pleasure Plus. पर अब ये दोनों स्कूटर्स हमारी सवारी हैं और इन्हें चलाकर हमें कैसा लगा, वही सब जानकारी साझा करने की अब बारी है. So first we're going to do a quick walk around of these two scooters, but if you want to watch the detailed walk around which Kranti did, you can click the link over here. सबसे पहले इसके लुक्स की ही बात कर लेते हैं तो आपको हीरो माइस्ट्रो एज जो 125 है, इसका जो लुक दिया गया है काफ़ी शार्प इसके एजेस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो फ्रंट में हो चाहे वो बैक में आपको देखने को मिले. और इसका वेट भी हीरो प्लेजर प्लस के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है. दोनों स्कूटर्स ही, अब मैं इन दोनों स्कूटर्स का कोई कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा, पर ये दोनों स्कूटर्स अलग अलग ग्राहकों के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं. यहाँ पर आपको इसका DRL दिया गया है जो कि वाकई में एक फंकी लुक इसको देता है. और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें ये साइड स्टैंड इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर्स, हाई बीम, लो बीम, फ्यूल गेज, ये सब इसमें हीरो माइस्ट्रो एज में आपको मिल जाएगा. और ये डुअल टोन में इस स्कूटर को डिज़ाइन किया गया है. ये वाइट और ब्राउन स्कूटर अभी हमारे साथ है, तो सीट का और जो फ्लोर का रंग है तो ब्राउन है, बाकी स्कूटर का रंग वाइट दिया गया है. तो पूरे स्कूटर का जो लुक है वो आप चाहे फ्रंट का ले लें या बैक का ले लें, और साइड में भी आपको ये एजेस, ये लाइनिंग ये देखने को मिलेगी. अब बात करें हीरो प्लेजर प्लस की. हीरो प्लेजर प्लस का जो लुक है वो ओवरऑल आपको काफ़ी गोल या राउंड शेप में आपको देखने को मिलेगा. इसके एजेस उतने शार्प नहीं हैं जितने माइस्ट्रो एज के हैं. पीछे से भी अगर आप इस स्कूटर को देखेंगे, प्लेजर प्लस को, पीछे से आपको ये थोड़ा बहुत इसकी जो टेल लाइट का डिज़ाइन है वो आपको शार्प देखने को मिलेगा. साइड से और फ्रंट से जो इसका लुक है वो आपको थोड़ा राउंड शेप देखने को मिलेगा. अब इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे दिया गया है, इसमें सब एनालॉग ही है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है, इसमें भी आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर मिलता है. तो ये कुछ जानकारियाँ आपको इसके इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में यहाँ पे मिल जाएंगी. और एक चीज़ जो हमें इस दोनों स्कूटर्स में एक चीज़ का डिफरेंस है वो होगी इस स्कूटर की रेंज तकरीबन 47,500 के करीब है, एक शोरूम जो कीमत है. और हीरो माइस्ट्रो एज में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, 2 कार्बोरेटर में और एक फ्यूल इंजेक्टेड वर्जन जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है. अभी तक जो भी स्कूटर मार्केट में उपलब्ध हैं उनमें से कोई भी स्कूटर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के साथ नहीं आता, लेकिन माइस्ट्रो एज का जो एक वेरिएंट है वो फ्यूल इंजेक्टेड आपको मिलता है. तो इसमें आपको माइस्ट्रो एज में डिस्क का ऑप्शन भी मिल जाता है, और 2 वेरिएंट हैं इसके जो ड्रम ब्रेक के साथ आते हैं जो कि कार्बोरेटेड वर्जन है. तो हमने मोटा आपको बताने की कोशिश की कि इन दोनों स्कूटर्स का लुक किस तरह है. अब ये थोड़ा अलग तरह के ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया है और हीरो प्लेजर प्लस थोड़ा अलग तरह के ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया है. अब ये दोनों स्कूटर्स हमें चलाने में कैसे लगे, इन दोनों की सवारी हमें कैसी लगी, चलिए जानते हैं इसके बारे में. So now let's talk about the drive of these two scooters. अब पहले हीरो प्लेजर प्लस की बात कर लेते हैं, ये हमें चलाने में कैसा लगा. इसमें 110 सीसी का इंजन दिया गया है जो 8 bhp की ताकत देता है और 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है. अब इसको जब हमने स्कूटर को चलाया तो मुझे ये स्कूटर फन टू ड्राइव, मैं कहूँगा कि थोड़ा पेपी आपको ये चलाने में लगेगा क्योंकि इसका वज़न माइस्ट्रो एज के मुकाबले कम है. तो आपको ये स्कूटर मैन्यूवरिंग में या आपको जब आप इसको स्कूटर को मोड़ेंगे या आपके स्कूटर को थोड़ा तेज़ रफ्तार में भी चलाएंगे तो आपको ये थोड़ा हैंडल करने में आपको ये ईजी लगेगा. ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं. तो इस हीरो प्लेजर प्लस का जो हम इसको चला रहे थे, इसका जो फ्लोर है वो थोड़ा आपको नैरो लगेगा. और आपको अब ये स्कूटर थोड़ा गर्ली इंटेंशन के साथ डिज़ाइन किया गया है, तो उस हिसाब से भी मेरे को लगता है कि इसको थोड़ा नैरो रखा गया है. लेकिन अगर लड़के चला रहे हैं तो मेरे को लगता है उनको थोड़ी दिक्कत इसको चलाने में, अपनी टांगों को सही से रखने में हो सकती है. इसमें आपको IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, और ब्रेकिंग उस हिसाब से आपको ऐप्ट और सफिशेंट लगेगी जब जितनी भी ब्रेकिंग की ज़रूरत आपको पड़ेगी. और इसमें आगे पीछे 10 इंच के टायर आपको दिए गए हैं. अब परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो हीरो प्लेजर प्लस है ये थोड़ा फन टू ड्राइव है.
फिर अब बात करें इस माइस्ट्रो एज 125 की, तो इसमें जैसा कि इसकी बैजिंग में ही आपको पता चल जाता है 125 सीसी का इंजन इसमें दिया गया है। जो अभी वर्जन हमें चलाने को मिला है ये फ्यूल इंजेक्टेड है और इसमें कार्बोरेटेड अभी आता है। 2 वर्जन आते हैं कार्बोरेटेड में विद i3S टेक्नोलॉजी, और ये जो वर्जन हमने चलाया है फ्यूल इंजेक्टेड है, इसमें आपको 9.1 bhp की ताकत मिलती है और 10.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। लेकिन जो कार्बोरेटेड वर्जन है उसमें आपको 8.7 bhp की ताकत मिलती है और 10.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। अब बात इसकी राइड की कर लेते हैं, तो इसमें आपको पावर के हिसाब से ऑब्वियसली इसमें बड़ा इंजन है और ये वही इंजन है जो हीरो की डेस्टिनी में इस्तेमाल किया गया था। तो इंजन के हिसाब से पावर भी आपको स्कूटर में ज़्यादा मिलती है। शुरुआत में जो आप जब स्कूटर को चलाएंगे तो आपको वो पावर शुरुआत में महसूस होगी, हालांकि बाद में मुझे लगा कि थोड़ी ताकत की कमी मुझे स्कूटर में लगी। अब इसमें जो फ्यूल इंजेक्टेड वर्जन है ये डिस्क ब्रेक के साथ आता है, तो ब्रेकिंग में भी आपको कुछ ऐसी कोई दिक्कत खास महसूस नहीं होगी। इसमें जो फ्लोर स्पेस आपको मिलता है वो प्लेजर प्लस के मुकाबले आपको थोड़ा ब्रॉड मिलेगा, चौड़ा, और इसमें कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं। लुक के हिसाब से वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन स्कूटर देखने में लग रहा है। और सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन आपको इस स्कूटर में आगे इसमें आपको सस्पेंशन भी जब खड्डे हैं या ऊबड़ खाबड़ सड़क है, हमने थोड़ा बहुत इसको ऊबड़ खाबड़ सड़कों पे भी चलाया, सस्पेंशन में भी ऐसी कोई दिक्कत हमें महसूस नहीं हुई। काफ़ी स्मूथ, सीट का जो कंफर्ट है वो भी आपको काफ़ी कुशनी ये सीट इस माइस्ट्रो एज की लगेगी। So now the choice is yours. You have 2 new scooters from Hero MotoCorp, and if you want something which is fun to drive, you can go with the Pleasure Plus. And if you want something which is more powerful and has bit of extra features, you can go with the Hero Maestro Edge 125.